बच्चों, तो क्या हालचाल? बढ़िया। तो बेटा आज हम इंटर कर चुके हैं पार्ट 2 पे चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार देख लीजिए, फिर पार्ट 2 पे आप इंटर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपके पार्ट 2 के अंदर सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है। तो चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है एशियन इंडियन ज्योग्राफिकल कंसेप्ट। कौन से कंसेप्ट आपके इस चैप्टर के अंदर दिए हैं वो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला बेटा आपको कंसेप्ट पढ़ना है जो कि आपका है ब्रह्मांड के बारे में, यानी यूनिवर्स के बारे में बेटा आपको पढ़ना है। दूसरा जो कंसेप्ट आपको पढ़ना है बेटा द अर्थ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, द अर्थ के बारे में पढ़ना है। तीसरा बेटा जो आपको कंसेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है द्वीप के बारे में, यानी आइलैंड के बारे में आपको पढ़ना है। चौथा जो आपको कंसेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है डायरेक्शन के बारे में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा जो आपको पढ़ना है, पूरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है वो मैं कंटेंट आपको लिख दे रहा हूं। ठीक है, पांचवा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है टाइम एंड मैनेजमेंट, टाइम एंड मेजरमेंट, टाइम एंड मेजरमेंट लिख लो। ठीक है, मेजरमेंट। ठीक है, छठवा जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है भारतवर्ष। भारत एक वर्ष है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है इक्लिप्स के बारे में बेटा। क्या पढ़ना है बेटा? इक्लिप्स के बारे में। टोटल आपको 8 टॉपिक पढ़ना है। इनवर्स 1, 2 अर्थ, सी द्वीप, 4 डायरेक्शन, 5वां टाइम एंड मेजरमेंट, 6वां भारतवर्ष, 7वां इक्लिप्स। और एक पॉइंट आपका और छूट रहा है जो कि आपके पास क्या है यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट द एटमॉस्फियर के बारे में पढ़ना। आपको क्या पढ़ना है बेटा? द एटमॉस्फियर के बारे में। ये सारे टॉपिक आपको कवर करने इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आप एक काम करो, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी बुक में भी ये सारी चीजें दिया है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले यूनिवर्स को कवर करते हैं। यूनिवर्स देखो क्या होता है बेटा, ब्रह्मांड में आपकी ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरी आई है। सबसे पहले उस थ्योरी को समझते हैं कि कौन कौन से थ्योरी ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करती है। तो मैं यहां पर टॉपिक लिख रहा हूं यूनिवर्स। क्या लिखूंगा बेटा? यूनिवर्स। सबसे पहले समझ लेते हैं कौन कौन सी थ्योरी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला थ्योरी आपको पढ़ना है वासुदेव कुटुंबक, कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ब्रह्मांड वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? ये यूनिवर्स इसके थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। मतलब पहली जो थ्योरी आती है उनका नाम था वासुदेव कुटुंबकम। दूसरा हमें पढ़ना है बी वाला पॉइंट। ठीक है, तो 6 पॉइंट पढ़ने। बी में आपको पढ़ना है कि वेदों में यूनिवर्स के बारे में कैसे बताया गया है, यानी वेदास ऑन यूनिवर्स में पढ़ना। आपको वेदों में यूनिवर्स को कैसे बताया गया वो पढ़ना है। पॉइंट नंबर सी आप लिखो बेटा, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स को कैसे बताता है? बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स को कैसे एक्सप्लेन करता है? हमारे पुराण के अंदर, डी पॉइंट लिखो, हमारे पुराण के अंदर आपके यूनिवर्स के बारे में कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ई पॉइंट बेटा लिखो, यहां पे ई पॉइंट लिखो, उपनिषद के अंदर आपके ब्रह्मांड के बारे में कैसे बताया गया। एफ पॉइंट लिखो। ठीक है, द अर्थ एज नेम, द नेम ऑफ अर्थ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ब्रह्मांड में अर्थ में कैसे, अर्थ का नाम कैसे मेंशन किया गया वो लिखना है। और लास्ट पॉइंट एच लिखो। ठीक है, ए बी, डी का गया, बी सी डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी लिखो यहां पे। तो जी पॉइंट आपके पास क्या होने वाला है, यहां पे लिखो द गैसेस के बारे में। आपको गैसेस के बारे में यहां पे पढ़ना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया हो। ब्रह्मांड में पढ़ना क्या क्या है वो लिखो बेटा। ब्रह्मांड में सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है वासुदेव कुटुंबकम के बारे में। वेदों में ब्रह्मांड को कैसे एक्सप्लेन किया वो पढ़ना है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड को कैसे एक्सप्लेन करती है वो पढ़ना है। पुराण में ब्रह्मांड को कैसे एक्सप्लेन किया है वो पढ़ना है। उपनिषद में ब्रह्मांड को कैसे एक्सप्लेन किया वो पढ़ना है। नेम ऑफ अर्थ कैसे पढ़ा वो पढ़ना है। और द गैसेस के बारे में पढ़ना है। तो बेटा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करते बेटा। यूनिवर्स में देखो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था, यूनिवर्स की बात करें, ध्यान देना, एक एक लाइन समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट था वासुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है बेटा? ठीक है, कुटुंबकम, यहां पे यू आएगा, सॉरी यू एम ए। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम। तो इसका मतलब क्या होता है? द कंसेप्ट ऑफ वासुदेव
वी वासुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम। इसका कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो पूरी ब्रह्मांड है ना, वो एक, जो पूरी दुनिया है ना, वो एक फैमिली है। ठीक है, पूरी दुनिया जो है, द होल वर्ल्ड इज द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली। पूरी जो दुनिया है वो एक फैमिली है बेटा। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया जो है वो क्या आपके पास एक फैमिली है। और वेदास ऑन इनवर्स, सेकेंड पॉइंट क्या आपके पास दिया है, वेदास ऑन इनवर्स, यानी वेदों में इनवर्स को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो जो वेद है, वेद की बात करें, जैसे आपने वेद पढ़ा होगा, पुराण के बारे में सुना होगा, तो वेदों में वेद से दैट गैसियस स्पेस, सन, मून एंड planet were first created। यानी वेद में ये लाइन लिखा गया बेटा कि जो आपके क्या क्या गैसेस हो गए, स्पेस हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, ये वेद में क्या लिखा गया है, सबसे पहले फॉर्म हुआ है। ठीक है, आज हमें मॉडर्न साइंस से पता चलता है, आज हमें दुनिया में ये सब साइंटिस्ट लोग हैं, ये लोगों ने बताया कि हाँ ये सब फॉर्म हुआ है, लेकिन वेद में पहले ही बेटा ये सारी चीजों के बारे में लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास तीसरा पॉइंट क्या है, इसके अंदर एक बात और लिखना, वेद में, वेदास में अर्थ टर्म एज पृथ्वी, उसको अर्थ को क्या कहा गया बेटा, पृथ्वी कहा गया है, एंड धरणी कहा गया है। धरती माता जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे अर्थ को क्या कहा गया बेटा, पृथ्वी कहा गया है, और क्या कहा गया है, धरणी कहा गया है। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या था वासुदेव कुटुंबकम में, कि जो वासुदेव कुटुंबकम का मतलब ये है कि पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली है। पूरी दुनिया क्या है बेटा, एक फैमिली है। दूसरा पॉइंट था वेदों में ब्रह्मांड के बारे में कैसे एक्सप्लेन किया गया। वेद में गैस, स्पेस, सन, मून, ये सब जितने भी चीजें आप पढ़ रहे हो, ये सबसे पहले क्रिएट हुआ है ब्रह्मांड के अंदर। जैसे वेद में ये कहा गया है कि जो पृथ्वी है वो क्या है आपके पास, जो अर्थ है उसको पृथ्वी कहा गया है। जैसे आपने सुना भी होगा, अर्थ का दूसरा नाम क्या होता है, पृथ्वी। बट वो कहां से पता चला, वो आपको वेद में पता चला, वेदास में पता चला। और धरती कहा गया, धरणी कहा गया। ठीक है बेटा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग बिग बैंग नंबर सी, पॉइंट नंबर सी में क्या आपको मैंने लिखवाया था, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है बेटा, आज के समय में द मॉडर्न साइंस say that कहता है कि भाई आज के समय में जो ब्रह्मांड है ना वो कैसे फॉर्म हुआ है, तो एक्सक्लूसिव यानी ब्लास्ट हुआ है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान ले आपके पास एक गुब्बारा है और गुब्बारे में पानी है, आपने उसको फोड़ दिया तो पानी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ऐसा ही कुछ बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन होता है कि बिग बैंग थ्योरी कैसा था, एक पहले गुब्बारा था, उसको उसमें क्या हुआ, कुछ डेंसिटी चेंज हुआ तो वो फट गया और आज ब्रह्मांड फैले जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ था, मॉडर्न साइंस एक्सप्लेन करता है, से दैट जो अर्थ है इज फॉर्म बाय explosive this is known as बिग बैंग। इसको हम लोगों ने क्या बोला बेटा, बिग बैंग बोला। जो अर्थ है वो कैसे फॉर्म हुआ है, एक्सक्लूसिव यानी फट के फॉर्म हुआ है। मतलब कैसे कि अर्थ जितने प्लैनेट आप देख रहे हो वो कैसे फॉर्म हुआ है, इनवर्स के थ्रू यानी बिग बैंग थ्योरी के थ्रू फॉर्म हुआ है। तो ये तीसरा पॉइंट में आपको बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन होता है। और डी पॉइंट में आपके पास क्या दिया, पुराण के अंदर क्या लिखा गया है। तो बेटा पुराण में पुराण से इनवर्स को पुराण में कहा जाता है भायांतर। इनवर्स में ब्रह्मांड को क्या कहा जाता है, भायांतर बोला जाता है। इनवर्स में बेटा ब्रह्मांड को क्या कहा जाता है, भायांतर कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है विथ सेवन कॉन्टिनेंट, जिसका मतलब होता है सप्त
सप्त महाद्वीप मतलब 7 महा आइलैंड एंड 7 ओशियन, 7 महासागर, यानी सप्त सागर, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है? द मॉडर्न साइंस से अर्थ इज फॉर्म बाय एक्सप्लोसिव, अर्थ जो है वो एक्सप्लोसिव से फॉर्म हुआ है, यानी फटने से फॉर्म हुआ है, जिसका मतलब होता है बिग बैंग। और जिसके अंदर पुराणों में लिखा गया है कि ब्रह्मांड को हम भायंतर के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है विद 7 कॉन्टिनेंट, जो कि सप्त महासागर बोला जाता है उसको, और 7 ओशियन, जिसका मतलब होता है सप्त सागर बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो आई थिंक मुझे आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको कॉपी कर लो। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या दिया था आपके पास? उपनिषद। उपनिषद में क्या लिखा है बेटा कि जो पृथ्वी है ना वो पूरा पूरा कैसे फॉर्म हुआ है? पानी से फॉर्म हुआ है। अर्थ इज फॉर्म फ्रॉम वाटर। जो उपनिषद में क्या लिखा गया है कि जो बेटा अर्थ है ना वो किससे फॉर्म हुआ है बेटा? आपका पानी से फॉर्म हुआ है। किससे फॉर्म हुआ है बेटा? पानी से फॉर्म हुआ है। अगला पॉइंट आप लिखोगे नेम ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या क्या नाम पड़ा हुआ है? तो बेटा अर्थ आल्सो नोन एज अर्थ को हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं, एंड भू के नाम से जानते हैं। भू का मतलब समझते हो? जैसे आपने बोला होगा ज्योग्राफी का दूसरा नाम क्या होता है? भूगोल। हिंदी में भूगोल बोलते हैं, तो भूगोल में हम लोग भू बोलते हैं, जियोग्राफी मतलब भूगोल बोलते हैं। तो अर्थ को हम लोग पृथ्वी के नाम से और भू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद 7वां पॉइंट आपको कवर करना है गैसेस के बारे में, कि कौन कौन से गैसेस को हम लोग क्या क्या बुलाया है। तो यहां पे आपके पास लिखा है जो प्राण गैस है उसको हमने बोला है ऑक्सीजन। जो प्राण गैस है बेटा उसको हम लोगों ने क्या बोला है? ऑक्सीजन। और जो अपान गैस है उसको हम लोगों ने क्या बोला है? अपन गैस जो है उसको क्या बोला उन्होंने? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो प्राण गैस है उसको हम लोगों ने ऑक्सीजन बोला है, और जो अपान गैस है उसको हम लोगों ने क्या बोला है? कार्बन डाइऑक्साइड बोला है। तो बेटा इसी के तहत हमारा इनवर्स कवर होता है। इनवर्स में कुछ ज्यादा नहीं था, वासुदेव कुटुंबक के बारे में दिया था, वेदों में इनवर्स के बारे में क्या कहा गया, बिग बैंग थ्योरी इनवर्स को कैसे एक्सप्लेन करता है बेटा, पुराण इनवर्स को कैसे एक्सप्लेन करता है, उपनिषद इनवर्स को कैसे एक्सप्लेन करता है बेटा, वो दिया है। उसके बाद नेम ऑफ गैसेस के बारे में दिया है, अर्थ के अलग अलग नाम क्या थे वो आपको बताया गया, पृथ्वी बोला जाता है, धरणी बोला जाता है, ये सारे बात आपके इनवर्स के अंदर दिया है। मुझे आशा करता हूं बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। पार्ट 3 आपको बहुत जल्दी मिलने वाला बेटा, और हम लोग पूरा पोर्शन कंप्लीट करने वाले, टेंशन मत लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बेटा एटलीस्ट आप लाइक करके रखो कि मुझे पता चले, और कमेंट जरूर करोगे बेटा हाँ मुझे सर लेक्चर समझ में आया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग PSC वाला मैथ भैया।